अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी ट्रेड्स की अपडेट है कि क्या बना जी। गोल्ड का क्या आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। इस पे दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क कर लेते हैं। एक हमने ये रेंज मार्क की हुई थी। दूसरा जो है ना, लास्ट टाइम जब वेडनेसडे को शायद मैंने जो वीडियो अपलोड की है। हाँ, हाँ, 13 नवंबर जब शुरू हुई थी, मतलब ये दिन जब शुरू हुआ था, इसके स्टार्ट में एक वीडियो अपलोड की थी कि मार्केट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसने रिट्रेसमेंट लेनी है। और उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो ये 50% वाला एरिया है, यहाँ से लोग डायरेक्ट बाय करेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि वो एक असली मूव नहीं होगी। एक छोटी सी मूव तो आई है, लेकिन मार्केट की आप देखो असली मूव नीचे वाली थी। अब इस नीचे वाली मूव के अंदर मेरी नज़र में जो टारगेट था वो था कि ये इक्वल लोज तो टारगेट होने होने हैं। अब नेक्स्ट इसके नीचे जो, क्योंकि हमने कहा कि अब हम रेंज की तरह इसको ट्रेड करेंगे, और ये सारी जो रेंज है वो उसमें ये जो लेवल्स जो ड्रॉ करके आपको दिए हैं लास्ट टाइम, ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। तो ये जो 75% वाला जो लेवल है उसने सपोर्ट दी है। और एक और चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर आपको मेरा इंटेंट का सिखाया हुआ सिस्टम याद है, तो हमने कहा था कि गोल्ड थ्रू आउट बीरिश है जब तक वो अपना लास्ट फेयर वैल्यू गैप डेली पे ब्रीच नहीं करता। तो ये इसका लास्ट फेयर वैल्यू गैप था डेली का। ये रेजिस्टेंस बना रहा। यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो हमें कंफर्म हो गया कि ये बुलिश है। तो ये देखो कैसे इसके मिड पे आके इसने टैप किया, और एक तरह से ये सपोर्ट है। तो इसके नीचे वाला एरिया और प्राइस एक्शन वालों ने इस कैंडल का ये हाई वाला विक मार्क किया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये कामयाब हुआ और यहाँ से एक तरह की एंट्री बन गई। अब होता क्या है, अब मार्केट जो है ना, डेली में ही बताता हूँ। मार्केट जो है जब चलती है ना, पूरा हफ्ता जो उसकी मूवमेंट है ना, वो समझ लो एक ट्रेन की तरह है। अब उसका एक टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल इसने ये इस मूव में हम इसको कहेंगे कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो इसने ये एक्सटर्नल ली, जिसके बाद इसने ये इंटरनल लिक्विडिटी लेनी थी, तो ये अंदर को आया। फिर एक्सटर्नल की बजाय उसने एक तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो उसका एक ड्रॉन लिक्विडिटी होता है। तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी उसका ये वाला डेली फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, यहाँ तक जब पहुँच गई तो उसने फिर रिट्रेसमेंट भी लेनी है। तो फिर उसका नेक्स्ट, जैसे हमने टारगेट, ये लोज मैंने 15 मिनट में मार्क किए होते, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये था। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमारा जो फ्राइडे है ना, वो हफ्ते का आखिरी दिन है। ऐसे है कि ट्रेन मंडे को चली है, ट्यूसडे वेडनेसडे थ्रू आउट अपना काम कर रही है, लेकिन जब वो फ्राइडे को किसी ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ आ रही है ना, तो वो समझ लो कि उसका आखिरी स्टेशन है और वो वहीं पे बैठ जाएगी। ठीक है। अब ये जो बेसिकली इस ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ इसको स्वीप उसने मारा है, तो उसके बाद इधर टेक्निकली बैठ गई है। अगर यहाँ से अगर ट्रेड मैंने लेना भी होगा मुझे, तो पहली बात है मैं वीकेंड पे ट्रेड होल्ड ही नहीं करता, क्योंकि जितनी भी प्रॉप फर्म्स हैं वो स्वैप मार देती हैं। तो वो वैसे ही मैं फिर मुझे फ़ायदा नहीं है। फिर वीकेंड वैसे ही गैप के साथ अक्सर ओपन होता है। तो आपको ना कभी आपके कंट्रोल से बाहर एक चीज़ चली जाती है, जो मैं नहीं चाहता कि कंट्रोल से बाहर मेरे ना मेरी ट्रेडिंग हो। तो खैर फ्राइडे को जो है ना, यहाँ पे बेसिकली ट्रेड का क्लोज होना, यहाँ से लॉन्ग की एंट्री मेरी, मैंने खुद भी लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे एक लिया है छोटा सा, लेकिन यूँ समझ लो कि मेरा जो लॉन्ग का ट्रेड है ना, वो इस तरह से बना था कि मैंने ग्रुप में भी बताया था कि मैंने 1:1.5 पे तकरीबन इस तरह इतना सा ट्रेड बना था। ठीक है, मेरा इसके ऊपर कोई रिस्क $250 का रिस्क था शायद तकरीबन। और मैंने इसके ऊपर ऑलमोस्ट $350-400 के दरमियान कुछ बुक किया है। तो क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा था कि यार मैं इसको ना होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फ्राइडे के आगे 2 दिन के लिए मार्केट बंद हो जानी है। अगर ये कोई
बाकी कोई दिन होता जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मैंने फिर इसको प्रॉपर होल्ड करना था। अब नेक्स्ट मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट ये है कि मैं फ़िलहाल जो है ना बुलिश इस पे सेटअप ढूंढूंगा। लेकिन ये एडवांस ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है इस लो से ऊपर जो है चली जाए। ठीक है। अब सेफ बात होती है कि सेफ कैसे चलना है। तो ये मैं चाहूँगा कि हाई ले, हाई ले, ये लो लेके दोबारा इससे मैंने लॉन्ग लेना है। ये हाई ले, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली ना मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे एक लो क्रिएट हो जो स्वीप हो, और उसके बाद जो है ना इस लेवल से मैं लॉन्ग ले लूँ। ठीक है। और ये यहाँ पे जो लो क्रिएट होगा ना उस पर डिपेंड करता है कि उसका स्वीप हुआ, वो जो लो होगा उसके नीचे एसएल मोस्ट प्रोबेबली मैं रखूँगा। और जो एक और मज़ीद सेफ जो सेटअप बन सकता है ना, जो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि इसको नीचे ये सब कुछ करने दो, 50% से ऊपर मार्केट जाती है ना, तो यहाँ 50% से लॉन्ग ले लो, और टारगेट फिर एक नया ऑल टाइम हाई करो। अच्छा, ट्रेडिंग बात है, प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। अल्लाह का करम है, अल्लाह इज़्ज़त रख लेता है। जैसे एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना, और सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने चेक किया है कि हमारा प्रॉफिटेबल सिस्टम है, काम करता है, तो एनालिसिस हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन हर चीज़ में ना प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। चलो, ये गोल्ड की अपडेट हो गई। पुरानी वीडियोस को देखोगे तो समझ जाओगे कि नीचे से लेके यहाँ तक गोल्ड कैसे पहुँचा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हम एक बिटकॉइन एक नज़र देख लेते हैं। बिटकॉइन का हमारा था जी एनालिसिस के बिटकॉइन ने, अगर कोई लॉन्ग का ट्रेड देना है ना, उसने उससे पहले ये लेना है। ये लो था जो काफ़ी टाइम से एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक था, जो यहाँ पे फिर अल्टीमेटली फेल हुआ है। जो आप पुरानी वीडियोस देखो, मुझे पता था कि इसने ना यहाँ पे फेल होना होना है। और बेसिकली पुरानी मेरी वीडियोस में आपको नज़र आ जाएगा कि ये यहाँ से मेरी शॉर्ट की पोजीशन थी, जो ऑलमोस्ट यहीं कहीं क्लोज की थी जी। और मेरी एक स्विंग जो शॉर्ट पोजीशन है जो चल रही है, वो ऑलमोस्ट इधर से चल रही है। और उसको मैंने इनिशली जो हाफ क्लोज किया था, 50% मैंने क्लोज कर दिया था, ऑलमोस्ट 1 लाख 5 हज़ार के आसपास इस विक में। ठीक है, क्योंकि वो रात का टाइम था और ये मेरी आंखों के आगे ये सारी विक बनी थी। अक्सर मैं रात को ही ऑनलाइन बैठा होता हूँ। ठीक है, फिर अब मैंने इसको ना मज़ीद हाफ क्लोज किया है, ऑलमोस्ट तकरीबन 95,000 के ऊपर। ठीक है। तो इस वक्त मेरा ना ये जो स्विंग शॉट है इसका बाकी 25% रहता है, जो ऑलमोस्ट समझ लो कि 0.5%, अब जो, क्योंकि 2% का इसके ऊपर मेरा रिस्क था। अब ये मैं क्यों इसके ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो एजम्पशन है ना वो ये है कि मार्केट एक बार दोबारा आके ये जो ऊपर शॉर्ट की लिक्विडिटी जो बन चुकी है ना, ये हंट करेगी। तो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि मार्केट अब जो ये 116 वाला जो ये हाई पड़ा है ना, यहाँ तक जा सकती है। इस पूरे एरिया में ये यहाँ से यहाँ तक, अगर मैंने कोई ट्रेड लेना है तो मार्केट एक बार ऊपर चली जाए इस लाइन से, तो 98,115 से मैं कोई लॉन्ग देखूंगा। ठीक है। और जिसका मैं अज्यूम करूंगा कि ये टारगेट होना चाहिए, उसके ऊपर अल्लाह के हवाले है, मैक्सिमम ये टारगेट। ठीक है। और असल में इस हाई के ऊपर जाती है अगर मार्केट, तो यहाँ से ना मैं शॉर्ट ट्रेड देखूंगा कंटिन्यूएशन के। तो यहाँ से भी एक लॉन्ग का ट्रेड हम उठा सकेंगे शायद, इंशाल्लाह। और कोशिश होगी उसको यहाँ तक चलाना। और इधर से मोस्ट प्रोबेबली हमें कोई शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, जिसको हम फिर दोबारा लंबा चलाएंगे। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया में मैं 1.5% जो अकाउंट का है उसका रिस्क लूँगा ना दोबारा, इंशाल्लाह। तो ये टोटल अपडेट है।
और मैं यार अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी बोल जाता हूँ और कॉन्सेप्ट्स ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ जो एक बंदा जो प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर रहा खुद से, या एक प्रॉपर ट्रेडर नहीं है, उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये हमारा भी मसला है यार, देखो हम ना कोर्स नहीं कराते ना यूँ, हम ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर्स फिर मतलब सिखाने में इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन इंशाल्लाह मैं एक बेसिक लेवल का कोर्स ना कल से बनाना शुरू करूँगा, जिसके अंदर बिल्कुल जो नए बंदे हैं ना, वो नए स्टार्ट कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, और वो आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ तक अगर आना चाहते हैं, तो उर्दू में उनके लिए एक बेसिक लेवल का कोर्स मैं इंशाल्लाह बना के ना अपलोड करना शुरू करता हूँ, ताकि उनका एक रास्ता और डायरेक्शन कम से कम ठीक हो। और जब किसी की डायरेक्शन ठीक होती है, आगे सिर्फ उसकी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। मेहनत वो करे, सही बंदों के साथ जुड़े, तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ज़रूर कामयाबी देता है। और असल चीज़ इसमें ये होती है कि मेहनत एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है नसीब का। तो नसीब से पहले कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत तो ज़रूरी है, वो तो रिक्वायर्ड है, हर बंदे ने करनी करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके नसीब में है, आपको मिलेगा सब सिर्फ तभी। तो नसीब की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो है ना, हम सबके रिस्क में इजाफा करे और नसीब हमारा हम सबका खोले। ठीक है। तो ये आप सबको एनालिसिस दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप देखोगे पीछे भी एनालिसिस ठीक बैठ रहा है, आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही चलेगा। बस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लिया करो, डायरेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, बाकी अल्लाह मालिक है।